नमस्कार। आज हम रविवार व्रत कथा के बारे में आपको बताएंगे। पूजन विधि और व्रत कथा। भगवान सूर्य के व्रत पूजन से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। रविवार का व्रत स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के स्वास्थ्य के लिए यह व्रत कर सकते हैं। बहुत से लोग जब परिवार में कोई लगातार बीमार रहता है तब उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी यह व्रत करते हैं। पुत्र कामना के चाहने वाले लोग भी इस व्रत को करते हैं। रविवार का व्रत स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। खास तौर पे कुष्ठ रोग और चर्म रोग के लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम है। रविवार के व्रत में नमक व तैल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को फलाहार आदि सूर्य रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहकर सूर्यास्त हो जाए तो दूसरे दिन के सूर्योदय तक व्रत रखना चाहिए। रविवार को दिन में पूजन करके कथा सुनी और कही जाती है। रविवार व्रत कथा इस प्रकार है। कथा। एक सास और बहू थी। उनका पुत्र था जो कि सूर्य का रूप माना जाता था। वह सूर्य का ही अवतार था। वह थोड़े समय के लिए ही घर में आता था और फिर अंतर्ध्यान हो जाता था। वह जब भी आता था तब भी अपनी माता और पत्नी को एक हीरा जीवन निर्वाह के लिए दे जाया करता था। उसी से माता और पत्नी अपना जीवन निर्वाह कर रही थीं। एक दिन माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, जो तुम हीरा देकर जाते हो उससे हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता है। इस पर सूर्य स्वरूप पुत्र बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, माता, तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हें हीरा भी कम पड़ता है और तुम्हें अभाव सताता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह वरदान मिलने के बावजूद भी अपने नित्य कर्तव्य का पालन करे। इसीलिए हे माता, तुम अपने नित्य कर्तव्य का पालन करो और साथ ही धर्म कर्म का भी काम करो। पुत्र की ऐसी बात सुनकर पत्नी और माता दोनों ही धर्म कर्म के कार्य और अपने रोज के कार्य में लग गईं। वे अपने सारे दैनिक कर्तव्य अच्छे से करने लगी, साथ ही धर्म कर्म के काम दान दक्षिणा भी करने लगी। वह लोग पत्नी और माता दोनों ही कार्तिक स्नान भी करने लगी। इस तरह से धर्म कर्म का काम करने वह लोग पत्नी और माता दोनों ही कार्तिक स्नान भी करने लगी। इस तरह से धर्म कर्म का काम करने से और लोगों की मदद करने से दोनों सास बहू बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करने लगी और उन्हें किसी तरह का कोई अभाव नहीं रहा। जब 12 वर्ष बीत गए तब सूर्य जो कि उस माता के पुत्र के रूप में थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब 12 वर्ष हो चुके हैं, अब तुम इस कार्तिक स्नान का उद्यापन करो। सूर्य रूपी पुत्र के ऐसा कहते ही उनके घर में स्वर्ण की वर्षा होने लगी। तब बहू ने कार्तिक पूजन किया लगी। तब बहू ने घर में सूर्य का पूजन किया। पूजन करने से सूर्य देव साक्षात रूप में आकर प्रकट हुए। तब बहू ने कहा कि हे देव, मेरे पति थोड़े समय के लिए ही घर पे आते हैं। आप मुझे वरदान दीजिए कि वे सदा ही मेरे पास रहें। सूर्य देव उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब जब सूर्य स्वरूप बेटा घर आया तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब मैं सदैव घर पे ही रहूँगा। सूर्य के सदा ही उस माता और बहू के घर में रहने से सारे संसार में अंधकार छा गया। तब सारे देव मिलकर उस माता के घर गए। उन्होंने उससे कहा कि हे माता, अपने पुत्र से कहो कि वह घर से बाहर निकले ताकि संसार में उजाला हो सके। इस पर माता यह संदेश अपने पुत्र को दिया।
माता से यह संदेश पाकर सूर्य रूपी पुत्र बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं संसार के कल्याण के लिए बाहर आऊँगा, परंतु मेरा वरदान भी खाली नहीं जा सकता। इसीलिए आप सभी वरदान दीजिए कि जब तक ये सास बहू धर्म कर्म का काम करती रहेंगी, कार्तिक स्नान करती रहेंगी, तब तक इनके घर में किसी तरह का कोई भी अभाव नहीं होगा। सारी रिद्धि सिद्धियाँ इनके घर आकर बसेंगी। गंगा सदैव इनके घर पे निवास करेगी। सारे देव सूर्य देव की बात मान गए। सारे देव सूर्य देव की बात मान गए। सारे देव सूर्य देव की बात मान गए। तब से बहू और सास के घर में किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। अष्टलक्ष्मियों का वहाँ वास हो गया। तभी से कार्तिक स्नान और रविवार के व्रत का बहुत ही महत्व है। इससे सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है और अंत में व्रती स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। सूर्य भगवान जगत के पोषण करता है, इसीलिए किसी भी तरह की गई उनकी पूजा बहुत ही पुण्यदायक है। हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और उनसे सदैव ही आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय सूर्य देव। धन्यवाद।